अभी कांतारा पार्ट 2 का क्रेज खत्म ही नहीं हुआ था पूरी तरीके से और ऋषभ शेट्टी ने डबल धमाका कर दिया है। मतलब फैंस की एक्साइटमेंट को 2 लेवल ऊपर लेके गए हैं। 2 कमाल की फिल्में, 2 कमाल के कैरेक्टर और उनमें से एक पर तो एफआईआर भी हो चुकी है भाई। क्यों हुई एफआईआर, कौन सी है वो फिल्म और क्या है नया सरप्राइज, बता रहा हूँ, थोड़ा सबर का चूरन चाटो। पिछले साल तेलुगु इंडस्ट्री से एक बहुत ऑर्डिनरी सी दिखने वाली मूवी आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबको शॉक कर दिया था। एक लड़का है जिसको हनुमान जी की पावर मिल जाती है और फिर वो एक एक करके सारी बुरी शक्तियों का खात्मा करने लगता है एंड क्लाइमेक्स में तो खुद हनुमान जी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हनुमान, जिसको तुम हनुमान भी बुला सकते हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इसी नाम से बुलाते हैं इस मूवी को। इस मूवी ने टोटल 300 करोड़ से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उठाया था वर्ल्ड वाइड, जबकि बजट था इसका कुछ 30 करोड़ के आसपास। मतलब लास्ट ईयर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से एक थी ये। देखो, इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा ये तो मेकर्स ने पहले ही बता दिया था और नाम होगा जय हनुमान। लेकिन सेकंड पार्ट में एक्टर कौन होगा उसके लिए प्रशांत वर्मा खुद कंफ्यूज थे। कभी बोलते थे कि यश करेंगे तो कभी कहा कि भाई कोई बॉलीवुड का बड़ा स्टार कर सकता है। आई मीन रियली बॉलीवुड, हु कैन डू बेटर हनुमान देन लीजेंड दारा सिंह जी। खैर, फाइनली जय हनुमान का पोस्टर रिलीज हुआ है और उसके बाद सस्पेंस रिवील हुआ है और सामने नजर आ रहे हैं नन अदर देन वन मैन आर्मी ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी हनुमान जी बने हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने गोद में भगवान श्री राम की प्रतिमा को लिया हुआ है। एंड इफ यू नोटिस, ये वैसी ही प्रतिमा है सेम टू सेम जैसी अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम विराजे हुए हैं एंड लिटरली ही इज नेलिंग इट। इसके अलावा इस मूवी में ये भी बताया जा रहा है कि राणा दगुबाती भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली बट मे बी विलन। रूमर्स तो ये भी है कि इसमें रामचरण भी नजर आ सकते हैं एज भगवान श्री राम, बट स्टिल दैट इज अनकन्फर्म्ड, बट होंगे तो मजा आएगा। अब देखो, हनुमान के थ्रू प्रशांत वर्मा ने एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट किया था एंड जय हनुमान को भी वही लिखने और डायरेक्ट करने वाले हैं। ही ऑल्सो क्लेम दैट अंडर दिस यूनिवर्स कई सारी और भी मूवीज आने वाली हैं, सो बी एक्साइटेड। अब देखो, वैसे तो जय हनुमान को 2025 में ही प्लान किया गया था बट नहीं हो पाया क्योंकि प्रशांत अधीरा में बिजी थे एंड ऋषभ शेट्टी पूरी तरीके से कांतारा में बिजी थे, इसलिए ऑलमोस्ट ये मूवी 1 साल डिले हो गई है। बट फिलहाल ये मूवी फ्लोर पर जा चुकी है और इस पर काम शुरू हो चुका है। अब देखो, कोई रिलीजियस मूवी बन रही है, स्पेशली किसी भगवान के ऊपर बन रही है और उसके ऊपर बवाल ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो, जय हनुमान का अभी सिर्फ पोस्टर ही आया है, ना कहानी का पता है ना कास्ट एंड क्रू का पता है, बट स्टिल इस पर एक एफआईआर फाइल हो चुकी है ये बोलकर कि भाई पोस्टर में जो हनुमान जी को दिखाया गया है उनका प्रॉपर एक वानर रूप वाला चेहरा नहीं दिखाया गया है, ऋषभ शेट्टी का चेहरा दिखाया गया है, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है एंड विच इज ऑब्जेक्शनेबल। आई मीन सीरियसली, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? कमेंट में बताओ हमको, ये एफआईआर सही है या फिर ये सब बिना मतलब का प्रोपेगेंडा है। अब देखो, ये तो था पहला धमाका, अब आते हैं ऋषभ शेट्टी के दूसरे धमाके पर। तुम्हें याद तो होगा पिछले साल दिसंबर में एक मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ था, नाम था द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसमें ऋषभ शेट्टी शिवाजी महाराज के किरदार में हाथ में तलवार लेकर खड़े नजर आ रहे और बैकग्राउंड में अखंड भारत का मैप नजर आ रहा था। मतलब सुनकर ही गूज़बम्स आ रहे। तो अब खबर ये आ रही है कि फाइनली ये फिल्म जो है वो फ्लोर पर जाने वाली है और इसको डायरेक्ट करने वाले हैं संदीप सिंह, हाँ, जिन्होंने मैरी कॉम को प्रोड्यूस किया था। इस मूवी से अपना वो डायरेक्टोरियल डेब्यू करने जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो इसको एक बड़े लेवल पर माउंट कर रहे हैं। एंड फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज, ऋषभ शेट्टी वन एंड ओनली चॉइस थे संदीप के लिए। इस मूवी के लिए म्यूजिक कंपोज करने वाले हैं प्रीतम, जिसके लिए लिरिक्स लिखेंगे प्रसून जोशी साहब, और संजय लीला बंजाली की रामलीला में साथ में काम कर चुके सिद्धार्थ और गरिमा इस मूवी के डायलॉग लिखने वाले हैं। और हाँ, सिनेमेटोग्राफी के लिए रवि वर्मन जी है जो कि मणिरत्नम के साथ काम कर चुके हैं। एक्शन डायरेक्ट करेंगे क्रेग मैत्रे, जिन्होंने जवान और पठान जैसी मूवीज में एक्शन दिया था। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दीज 2 मूवीज, स्पेशली छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि एक साउथ का एक्टर एक प्योर मराठी कैरेक्टर को हिंदी में कैसे प्ले करता है। ऑल्दो छत्रपति महाराज का कैरेक्टर काफी लोगों ने प्ले किया हुआ है बट वी स्टिल कंपेयर इट टू शरद केलकर एंड ऑल्सो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है ऋषभ शेट्टी के लिए। सो फिंगर क्रॉस्ड। तुम्हें क्या लगता है, जय हनुमान या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, किस मूवी में ऋषभ शेट्टी को देखने में ज्यादा मजा आने वाला है? कमेंट करके मुझे बताना। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ, अगर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।